दोस्तों, हनुमान चालीसा, ये नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और ऊर्जा दोनों उमड़ आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चालीसा में सिर्फ भक्ति ही नहीं, बल्कि गणित, विज्ञान और जीवन की गहरी शिक्षा भी छुपी हुई है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हनुमान चालीसा के कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयां हैं। हर चौपाई में औसतन 32 अक्षर आते हैं, यानी कुल अक्षरों की संख्या होती है 1280। अब जरा सोचिए, आधुनिक विज्ञान कहता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 92 मिलियन मील है, और अगर इसे योजन में बदला जाए तो यह करीब 12,80,000 योजन बनती है। जी हां, वही संख्या 1280 फैक्टोरियल, यानी तुलसीदास जी ने कई 100 साल पहले ही इस रहस्य को अपनी चालीसा में छुपा दिया था। अब बात करते हैं इसके जन्म स्थान की। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना वाराणसी के 80 घाट पर की थी। कहा जाता है कि उन्हें स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए और अगले ही दिन उन्होंने ये चालीसा लिख डाली। इसीलिए वाराणसी को हनुमान चालीसा की जन्मभूमि भी माना जाता है। आपने वो चौपाई जरूर सुनी होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत लोग इसे सिर्फ धार्मिक मानते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ है, जब हम भयभीत होते हैं और हनुमान नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और साहस जाग उठता है। यानी ये पंक्ति हमें हमारे डर और नकारात्मक विचारों से भी मुक्त कर देती है। ज्योतिष शास्त्र में भी हनुमान चालीसा का महत्व बताया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें शनि मंगल या राहु केतु की बाधाएं सताती हैं। रोजाना चालीसा का पाठ करने से मन शांत रहता है, तनाव दूर होता है और जीवन में स्थिरता आती है। अब सवाल ये कि आखिर 40 चौपाइयां भी क्यों? चालीसा शब्द ही 40 से निकला है। हिंदू परंपरा में 40 दिन का बहुत महत्व है। किसी भी व्रत, तपस्या या अनुष्ठान को 40 दिन करने से उसका फल जरूर मिलता है। इसीलिए हनुमान चालीसा को भी 40 चौपाइयों में बांधा गया। और सबसे बड़ी बात, तुलसीदास जी ने यह चालीसा सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं लिखी थी। इसका हर श्लोक हमें सिखाता है साहस, सेवा, निष्ठा और भक्ति। अगर ध्यान से पढ़ें तो यह हमें बताता है कि कठिन समय में धैर्य और भगवान पर विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। संगीत ऊंचा होता है, भक्तिमय माहौल। तो अगली बार जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इसे सिर्फ प्रार्थना न माने, बल्कि एक ऐसे ग्रंथ की तरह पढ़ें जिसमें विज्ञान, गणित और जीवन की गहरी सीख छुपी है। यही कारण है कि सदियों बाद भी हनुमान चालीसा आज उतनी ही प्रासंगिक है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।